यहाँ टैक्स लगा नहीं। 1982 तक यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जो थे वो अदा किया जाता था। और आज जो प्रॉपर्टी टैक्स कल जो ऑर्डर आया है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि, और भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड है कि इस टैक्स को अभी मौजूद वक्त नहीं है जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का, क्योंकि पिछले जो 32 साल है मिल्टन सी ने यहाँ की जो इकानमी है उसकी कमर तोड़ के रखती है। और आज लोग उस पोजीशन में नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स उन पर लगाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का एक जो डेलीगेशन है ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट की उस सदारत में जनाब गवर्नर साहब से मिलने जा रहा है, और वो बात करेगा कि अभी मौजूद वक्त आया नहीं है और कहीं ना कहीं ये टैक्स आज की जो यहाँ के सिटीजन उन पर एक बोझ सा है और इसको रोल ऑफ कर दिया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अभी वक्त नहीं है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ के जो रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के उन पर लगा दें। एलजी साहब ने ऑर्डर किया है। पहले भी रूमर हुआ था 2-4 महीने पहले कि इन्हें प्रॉपर टैक्स इन्होंने लगाना है, तो उस वक्त भी बड़ा शोर हुआ जम्मू में, कश्मीर में। तो कुछ साल पहले भी लगाया था गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स, उसने भी वापस लेना पड़ा है। तो आज जो ये लगाया, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मेरी अपील है कि हमारी तंजीम जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, आज़ाद साहब को भी आज आना है। हम मीटिंग करेंगे आज शाम तक। हम धरना शुरू करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह हमने ज़मीन पर धरना दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने धरना दिया। श्रीनगर में हमने धरना दिया। जब आज़ाद साहब अमित शाह साहब से मिले, गवर्नर साहब से फ़ोन पर बात की है, उन्होंने बोला कि हम मकानों के साथ हाथ नहीं लगाएंगे। जिसके पास 10 मरला 20 मरला हो उनके साथ हम हाथ नहीं लगाएंगे, दुकानदारों के साथ हाथ नहीं लगाएंगे। तो कल इनको वो ऑर्डर पेंडिंग रखना पड़ा। इसी तरह ये जो कहाँ से लाएगा, ये जिसके पास कम से कम कश्मीर में 50 लाख की प्रॉपर्टी होती है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, 6 लाख 7 लाख 2 लाख कहाँ से लाएगा वो? उसको आमदनी नहीं है। यहाँ ख़त्म हो गए 30 साल से जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर तो ख़त्म हो गए। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ था टूरिज़्म, वो ख़त्म हो गया था। हमारे पास सबसे बड़ा था जंगलात भी ख़त्म हो गए। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? इसका मतलब है कि लोग खुदकशी करेंगे। लिहाजा मेरी अपील है एलजी साहब से, मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, तुरंत ये ऑर्डर जो प्रॉपर्टी टैक्स आपने किया ये रिवोक होना चाहिए इमीडिएटली, वरना जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ख़राब होंगे। देखिए, जैसे कि आपने अपने आप से बोला कि हर एक कॉर्नर से यही आवाज़ आ रही है, तो हमारी आवाज़ आवाम की आवाज़ है, हमारी आवाज़ लोगों की आवाज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हुकूमत हिंद को ये लॉ मुसल्लत करने से पहले उनको ये देखना चाहिए था कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा टर्मोइल जो यहाँ पर जो सबसे पहले कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, उससे भी पहले से साल भर जो हमारा 5 अगस्त 2019 का जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो यानी नॉर्मल अगर हम देखें दुनिया साल बंद रही तो हम 1.5-2 साल बंद रहे। उसके मजीद हमारा जो यहाँ का कारोबार था, जो नए कानून जो आप भी जानते हैं मुझसे ज़्यादा, रोज़मर्रा की तरह जो नए कानून यहाँ पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, उनकी वजह से जो नुकसानात हमें हुए हैं, जो हमारे कारोबार का नुकसान हुआ है, इतना लंबा 2 साल ने ये अपना श्रीनगर सिटी बंद रहा। मैं सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं करूँगा, जम्मू की बात भी करूँगा। तो अभी जो अगर आप देखें, नकल हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी इसके ऊपर बयान दिया था, तो मुझे लगता है कि उनका बयान एक बिल्कुल फुल कंप्लीट बयान था जो उन्होंने दिया। तो जैसे कि वो 4-5 दिन पहले जम्मू रघुनाथ बाज़ार गई थी, जो रघुनाथ बाज़ार लोगों से हरा भरा रहता था वो बिल्कुल खाली है। वहाँ पर लोग डिफ़ॉल्टर्स होने, बैंक लोन्स हैं हर किसी के ऊपर जम्मू में, श्रीनगर में। और उसके मज़ीद आप देखिए कि यहाँ पर ये कभी लीज का कानून लेकर आ रहे हैं, कभी हमसे ज़मीनें छीन रहे हैं, कभी हम पर नए चाहिए आपके टैक्सेस, आए दिन कभी रेट चेंज हो रही है टैक्स की। जहां पर आप जा रहे हैं ये हुकूमत बीजेपी लग रही है कि बीजेपी की हुकूमत जो है ये हर सूरत आवाम को दबाने की कोशिश कर रही है, और बिलखसूस जम्मू कश्मीर की आवाम को दबाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा इस पर यही स्टैंड रहेगा कि लोगों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। ये जब तक लोग
इसके खिलाफ प्रोटेस्ट न करें, जब तक लोग बाहर ना आए, जब तक लोग न दिखाएं कि ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है, तब तक ये चीजें नहीं बदल सकती। हमारी आवाज, हमारा काम है लोगों की आवाज हुकूमत तक पहुंचाना, मगर उस हुकूमत तक जिस हुकूमत के पास कान हो। ये तो बहरी हुकूमत है, ये तो न बात करने के लिए तैयार है, न बात सुनने के लिए तैयार है। इनका एक सिलेक्टेड बंदा, जिसे गवर्नर कहते हैं, ही इज नॉट इलेक्टेड, ही इज अ सिलेक्टेड पर्सन। वो सिलेक्टेड पर्सन यहाँ की कानून साजिया को रिप्लेस करके नए नए कानून मुसल्लत कर रहा है। ये तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, उसके हवाले से कल सरकार ने एक एसओ जारी किया है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। पहले तो मैं एक आपको श्रीनगर के मुतालिक एक अहम बात बता दूं कि इसको हमने ना काउंसिल में डिस्कस किया है, इस पर कोई डिलिब्रेशंस नहीं हुई है, ना हमने सरकार में इसमें कोई प्रपोजल यहाँ की तरफ से भेजा हुआ है। ये बदकिस्मती है जिस तरीके से कुछ यहाँ अफसरान आर्बिट्रेरली एक्ट कर रहे हैं और यहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को कमज़ोर करने की एक कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बार बार माननीय गृह मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बार बार ये कहा कि वो चाहते हैं कि जो कश्मीर की नेक्स्ट लाइन लीडरशिप है वो इमर्ज हो इन्हीं यूएलबीज से, मगर बदकिस्मती है जब आप ग्राउंड पे देखते हैं इन्हीं यूएलबीज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का एक जो आपको नज़र आएगा एक मिसाल जो है वो कल का एक ऑर्डर है जिसमें हमें कहीं पर कंसल्ट नहीं किया गया, हमारे से कोई बात नहीं की गई। आप शहर में टैक्स लगाना चाहते हैं मगर जो स्टेक होल्डर्स है, जो इसके फरीक है, आप उनके साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, आप उनकी राय ऑन बोर्ड ले ही नहीं रहे हैं। आप एक हुक्मनामा जारी कर देते हैं और आप चाहते हैं हम उसको यहाँ पे लागू कर दें। जहाँ तक उस एसओ का ताल्लुक है वो कोई बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर। ये बात मैं लोगों को वाजिया कर देना चाहता हूँ, जब तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्टेड बॉडी है, जब तक वहां पर चुनिंदा लोग हैं, जब तक वहां पे कॉरपोरेटर्स है, ये हम पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि ऐसा कोई इन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया और हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सरकार को कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया था, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में एक बाधा है ये एक्ट जिसको हम आज खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद यहां की सरकार ने वक्तन फवक्तन ये कहा कि हमारे पास जो प्रपोजल्स है, जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होनी है, वो 60,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर में लगनी है। उस 60,000 करोड़ में से अभी हमने 60 रुपए भी नहीं लगते हुए देखे और आप चाहते हैं कि यहां के लोगों पर और हम नए नए टैक्स उन पर हम लगा दें। मुझे खुदारा बताइए, आप पहले अपना परफॉर्मेंस शीट हमारे सामने लाइए। मैं कश्मीर का एक नौजवान होने के नाते आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने 2019 के बाद यहां आज 2023 चल रहा है, आपने किया क्या कश्मीरी कौम के लिए? आपने जो वादे किए थे, जो आपने कहा कि 50,000 जॉब्स हम कश्मीरी यूथ को देंगे, कहां है वो नौकरियां? आज यहां कश्मीरी अवाम, एक जो यहां के नौजवान है, वो अनएम्प्लॉयमेंट से मारे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है और आप नए नए टैक्स लेकर आ रहे हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें वाजिया है, हम इस टैक्स को नहीं लगाएंगे। सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है इस मामले में। और मैं यहां की सरकार को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि यहां परसों भी होम मिनिस्टर साहब ने एक बयान में कहा कि मैं चाहता हूं कि वहां की यूएलबीज मजबूत हो और वहां से नेक्स्ट लाइन लीडरशिप आए। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, जनाब, जो आपका यहां पे हुकूमत का तर्ज है काम करने का, यूएलबीज को कुचला जा रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज को, यहां की लोकल रिप्रेजेंटेशन को दबाया जा रहा है, हमें कहीं पे ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। जो आप पॉलिसी मैटर्स पे डिसीजन ले रहे हैं, हमें उस पर कहीं पे कंसल्ट नहीं किया जाता है। और फिर आप चाहते हैं कि इन्हीं म्युनिसिपैलिटीज से लीडरशिप इमर्ज हो। कैसे लीडरशिप इमर्ज होगी? आप तो कुचल रहे हैं यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, आप तो कुचल रहे हैं यहाँ के जमहूरी ढांचे को। खुदारा ये बंद कर दीजिए और कुछ फैसले जो है वो यहाँ की चुनिंदा सरकार के लिए भी छोड़िए। आपने सब कुछ खुद करना है। आपको कैसे पता है कि यहां लोगों की हालत आज कैसी है? लोगों की हालत खस्ता है। 2019 का फैसला, उसके बाद का लॉकडाउन, उसके बाद कोविड का लॉकडाउन, खुदारा अब हम ही उसे उभरे ही नहीं। और कश्मीर के पिछले 30 साल ले लीजिए, 2008 से ही ले लीजिए, कितने लॉकडाउन्स हुए? कश्मीरी ने पैसा कमाया कब? कश्मीरी को आज जब हड़ताल नहीं हो रहे हैं, एक खुशगवार माहौल है, हड़ताल नहीं हो रहे हैं, लोगों को पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, ये करने के बजाय कि आप उनकी मदद करें,
आप नई स्कीम्स लेकर आए कि कश्मीरी जो एक पूरे मुल्क में कोविड की वजह से जो तबाही हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस जो खड़ा हुई, उससे बाहर निकाले इस कौम को, और जो हमारा पिछले का नुकसान है वो हम उसका हम किसी तरह से भुगतान कर पाए। आप चाहते हैं कि नए टैक्सेस आए। जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, मैं वजाहतन कहता हूं, इसमें कल मेयर साहब का भी स्टेटमेंट आया है, मैं मेयर साहब से भी कहता हूं कि हमें इस पे सियासत कोई नहीं करनी है, हम इस पे यूनाइटेड है। आप काउंसिल बुलाए, हम काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करेंगे और हम श्रीनगर शहर में प्रॉपर्टी टैक्स लगने नहीं देंगे। और जहां तक बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का सवाल है, मैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे चेयरमैन्स हैं उनके साथ भी मेरे बात हुई है, फोन के जरिए उनके साथ भी राब्ता हुआ है, और मुझे लगता है कि जितना मेरी नजर में है, हम सारे जितने भी कमिटीज है, यूएलबीज है, इस पर हम एक पेज पर है कि प्रॉपर्टी टैक्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए।